हेलो दोस्तों। आज हम आईआईटी दिल्ली की पीजी एडमिशन्स के बारे में देखेंगे। पर उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 94.6% और ओनली 5.5% सब्सक्राइब करते हैं, तो सब्सक्राइब करने आपका कुछ जाता नहीं। आप कर सकते हो, सो दैट आपको अगली वीडियो आराम से मिलती रहे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आईआईटी दिल्ली के पीजी एडमिशन प्रोसेस को देखने। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईआईटी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका पीजी एडमिशन ओपन है। और आप इस इनकी एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, आप कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, और एकोमोडेशन आपको कैसे मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होगा, और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का। तो वो भी देखेंगे, और मैं आपको इसकी लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में। अ, ठीक है, तो जब आप इस पीडीएफ को खोलेंगे तो इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। आप मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बट मोर और लेस मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैंने हाईलाइट करी हैं इस पीडीएफ में, मैं आपको दिखाऊंगा। जिसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, तो हम इम्पोर्टेंट डेट्स में पहुँच जाते हैं। इसमें आप कब कब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन ओपन हुआ है वो 22 मार्च से हुआ है। और ऑलरेडी मैं लेट हूँ वीडियो बनाने के लिए, बट आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं 7 अप्रैल तक और शाम के 4 बजे तक। ठीक है, तो आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मेक श्योर करिएगा कि आप इससे पहले ही कर लें। और इनका या तो रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अप्लाई करते हैं अदर अदर डिपार्टमेंट का। तो ओरिएंटेशन सेशन इनका होगा 19 जुलाई में, और क्लासेस भी जो स्टार्ट हो जाएंगी वो 24 जुलाई से हो जाएंगी। ठीक है, पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट डेट्स को कंसिडर करना अच्छी बात है। उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें देखनी चाहिए। आप इंट्रोडक्शन वगैरह खुद आप देख लेना, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ बताने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें पीएचडी प्रोग्राम जो ऑफ़र करते हैं ये, इसमें ये नोट करने वाली बात है कि आपका रिटन टेस्ट और मल्टीपल इंटरव्यूज़ ले जा सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन आफ्टर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, और इंस्टीट्यूट की मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो यहाँ पे स्पेसिफाई है वो है। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनका खुद का भी क्वालिफिकेशन होगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये लिस्टेड है कि आपका 60% मार्क्स हो या सीजीपीए हो। अगर आप एम टेक एम ई या एम डी या ये करके आए हैं तो आपको नेशनल लेवल एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट शायद इसमें नील है, बट आपको गेट सी एस आई आर यू जी सी नेट का एग्ज़ाम दिया तो ज़्यादा बेटर है कि आपके चांसेस हाई होंगे। सिमिलरली अगर आप बी बी टेक इक्विलेंट हैं तो आपको 70% मार्क्स और या फिर 7 सी जी पी ए होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप गेट सी एस सी या सी एस आई आर और यू जी सी नेट क्वालिफाई होने चाहिए। और कुछ रिलैक्सेशन भी है एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए और पी डब्ल्यू डी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद कुछ गेट या नेशनल लेवल एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन भी एग्जाम की गई हैं कुछ कुछ इंस्टीट्यूट के लिए जो हाई इन द नेशनल हैं, मतलब हायर इंस्टीट्यूट टाइप हैं। बेसिकली अगर आप आईआईटीज़ वगैरह से आते हैं तो आप कुछ एग्जाम्शन मिल जाएगी। अ, ठीक है, और आप पार्ट टाइम और स्पॉन्सर्ड पीएचडी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद हम चलते हैं फुल टाइम एमटेक या एमएस के लिए आप के पास क्या होना चाहिए, बीटेक या बीएससी एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, साथ में एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो हम देखेंगे, आप इस पीडीएफ को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, जिस भी एडमिशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप सर्च करिएगा और देख लीजिएगा। और एमएससी के लिए कॉग्निटिव साइंस प्रोग्राम में अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। रिलैक्सेशन भी है SC ST हैंडीकैप लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। तो अब जो जनरल गाइडलाइंस है ये भी आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज ओनली थ्रू ऑनलाइन प्रोसीजर। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड बैंक चालान। ठीक है। तो आप आईआईटी दिल्ली की इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आपको शायद से कुछ मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा, जैसे SC ST के लिए 50 रुपये है, और नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए जनरल OBC EWS के लिए 200 रुपये है, ठीक है। तो ये आप पे करेंगे ऑनलाइन ही। और फॉर्म, अब इम्पॉर्टेंट इज इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड फॉर PhD प्रोग्राम फॉर ईच डिपार्टमेंट। लेट सपोज आप मल्टीपल डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे हर डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। लेट सपोज आप कॉग्निटिव साइंस में भरते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। लेट सपोज कंप्यूटर साइंस में भरते हैं तो वहाँ पे अलग भरना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। फॉर द गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर फुल टाइम एमटेक प्रोग्राम, द ऑफर फॉर एडमिशन इफ सेलेक्टेड विल बी थ्रू कोप, ठीक है, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। सच कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर ऑन कोप पोर्टल बिफोर अप्लाइंग एंड मेंशन कोप रजिस्ट्रेशन नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अगर आप फुल टाइम एमटेक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोप की आईडी ज़रूरी है, साथ साथ आपके वैलिड गेट कार्ड, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप ये भी मेंशन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर एमटेक के लिए। और हॉस्टल अकोमोडेशन, ये आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आईआईटी दिल्ली के पास हॉस्टल की कमी है, तो वो कुछ कुछ चीज़ों में पीजी या स्टूडेंट को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा। और कोर्स में कैसे रजिस्टर करना है ये चीज़ें भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट, बेसिकली आपको पीजी प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कितने रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आप अगर पीएचडी में हैं तो 2 साल तक आपको 37,000 पर मंथ आपको मिलेगा। साथ साथ आपको 8 आवर का पर वीक असिस्टेंटशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपके प्रोफेसर्स को। और उसके बाद आपका पर मंथ 42,000 स्टाइफेंड हो जाएगा। साथ ही साथ आपको 8 घंटे की असिस्टेंटशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनका स्टाइफेंड इस पीडीएफ में मैंने गो थ्रू किया तो 12,400 है, तो वो भी आपको मिलेगा। इसके बाद ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि आपको कितना रिसर्च में अलाउंस मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे 2 लाख तक का आपको RETA मिलेगा, और 1,80,000 तक का रिसर्च स्कॉलर ट्रैवल अवार्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप ये सारा देखते जाना एक बार। और फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो देख लीजिएगा। और आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेरी है, या तो आप admin@admin.iitdelhi.ac.in पर मेल कर सकते हैं। साथ साथ आप अलग अलग डिपार्टमेंट पे भी मेल कर सकते हैं, सो दैट आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन एडमिन पोर्टल पे जाके करते हैं तो आपको शायद रिस्पांस मिलने में देर हो जाए। तो बेटर टू कांटेक्ट द डिपार्टमेंट वाइज, सो आपको जल्दी से रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात थी कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह देख सकते हैं, क्या क्या प्रोग्राम ऑफर हैं, उनके कोड क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से जाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा।
अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पे गेट की कट ऑफ देख सकते हैं कि कितनी गई थी 2024-25 ईयर के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट की, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच। तो आप देख सकते हैं जैसे गेट का स्कोर कितना गया था। फाइबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, कंप्यूटर साइंस का भी हम देखते हैं कि कितना गया था। आई थिंक कंप्यूटर साइंस का, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का गेट स्कोर 800 गया था। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 800 गया था, ओबीसी के लिए 720 गया था, एससी के लिए 550, एसटी के लिए 550 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी 550। तो आप गेट स्कोर देख के अप्लाई कर सकते हैं, और अलग अलग सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। मेन बात यह है कि आप रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट तक का वेट ना करें, और 7 अप्रैल को 4 बजे से पहले ये फॉर्म सबमिट कर दें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। अगर दिक्कत कुछ आती है तो आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या एडमिशन बोर्ड को मेल कर सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे मोटिवेशन डाउन होता है। तो सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। थैंक यू।